तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कभी कभी लगता है इस दुनिया में महामारी, प्राकृतिक आपदा जैसी चीजें दुनिया को खत्म करने आई है और मनुष्यों को इस बात का डर हमेशा लगा रहता है कि दुनिया में कभी भी प्रलय आ सकती है। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा, प्रलय ने हमारी धरती को कई बार काफी हद तक शापित किया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पता चले कल प्रलय होने वाला है तो आप क्या करेंगे? मैं तो सबसे पहले खूब सारा मनपसंद खाना खाऊंगा और दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी इस धरती का जन्म भी कई प्रलय की वजह से ही हुआ है। अरे दोस्तों, चौंकिए मत, अब जो सोच रहे हैं आप वैसा ही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये सारा ब्रह्मांड एवं हमारी धरती के ऐसे कई सारे राज और थियोरीज जिनसे आप शायद ही वाकिफ होंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ना। आपको आज इस यूनिवर्स की कुछ ऐसी थियोरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको अंत में धरती और कुछ बाहरी दुनिया के बारे में वो बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं धरती, ब्रह्मांड और एक अलग बाहरी दुनिया की सैर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंसान जब से इस धरती पर आए हैं तब से हमको एक सवाल ने काफी ज्यादा सताया है कि आखिरकार ये दुनिया बनी कैसे, कैसे हमारी धरती का जन्म हुआ। और इसी सवाल के जवाब में एक थ्योरी जो उभर कर सामने आई वो है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में आपको पूरी बात जाननी चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी एक एक्सप्लोटिक यूनिवर्स को दर्शाती है। इस थ्योरी के मुताबिक ये पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पार्टिकल के एक्सप्लोजन की वजह से हुई। आपको क्या लगता है, ये सच है या फिर कुछ और? कमेंट बॉक्स में बताना। पर दोस्तों, केवल एक सिंगल छोटा सा पार्टिकल एक्सप्लोड पर इतने बड़े ब्रह्मांड को जन्म कैसे दे सकता है? वैसी कौन सी शक्ति रही होगी जो इन पार्टिकल को एक्सप्लोड करने पर मजबूर की होगी? पर दोस्तों, इसी पर अमेरिका के प्रिंसटन कॉलेज के प्रोफेसर पॉल स्टेनवर्ड का ये कहना है कि बिग बैंग थ्योरी में जो एक्सप्लोजन हुई है वो 3 डायमेंशन वाले दुनिया के टकराने के कारण हुई थी, और इनके एक स्ट्रिंग में टकराने से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई उससे ही बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, और बाकी एक पार्टिकल के ब्लास्ट होने से। पर दोस्तों, ये थ्योरी भी कितनी सच है और कितनी झूठ, ये आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है इतने बड़े ब्रह्मांड में केवल हम इंसान ही हैं जो जिंदगी जीते हैं? क्या इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई दूसरी दुनिया बसती है, जहाँ हम जैसे या हमसे मिलते जुलते प्राणी रहते हों? जी हाँ दोस्तों, आपके मन में जो नाम ने दस्तक दी है वो बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं एलियंस की। और दोस्तों, यहीं पर आती है हमारी दूसरी थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल सिटी, जिसके अनुसार साइंटिस्ट का ये कहना है कि हमारे जीन्स और डीएनए के जरिए एलियंस हम तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, केवल एक मैसेज डीएनए में कोड करने के बाद। क्योंकि दोस्तों, अब भी हमारे शरीर के जीन्स और डीएनए में ऐसी कई चीजें हैं जिसकी शोध मेडिकल साइंस ने नहीं की है, और हम अपने डीएनए का इस्तेमाल करके एलियन से बात करने की क्षमता भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि एलियन से बातचीत करने के लिए रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक हम अपने जीन्स को डेवलप करके एलियंस को और अच्छे से जान सकते हैं। वैज्ञानिक क्लाडिमिर शेमार्क और मैक्सिमम मुकोकोव के अनुसार डीएनए इस ब्रह्मांड की सबसे कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक है। उन्हीं में से एलियन के मैसेज एनकोडेड हो सकते हैं, और केवल डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी की मदद से डीएनए के बारे में और जानना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक इंसान को सबसे ज्यादा और किसी भी जीव से ज्यादा बुद्धिमान और कुशाग्र माना जाता है। तो ऐसा तभी हो सकता है कि ये कुशाग्रता खुद एलियंस ने इंसानी दिमाग में डाली होगी, और इस ब्रह्मांड में किसी दुनिया में एलियन सिविलाइजेशन होगी। पर यह थ्योरी कितनी सही और गलत है ये कहना फिलहाल मुश्किल ही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ब्रह्मांड में केवल हम इंसान नहीं रहते हैं, बल्कि एलियंस और कोई दूसरी दुनिया का अस्तित्व भी है। ठीक उसी तरह हमारे यूनिवर्स की तरह इन्फिनिट विभिन्न प्रकार के और भी यूनिवर्स हैं जो एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है। और यहीं पर आती है हमारी अगली थ्योरी, मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हर एक यूनिवर्स एक दूसरे के पैरेलल तो है, पर सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि क्या अगर कोई दूसरा यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से आकर टकरा जाए, तो दोस्तों उस दिन हमें ऐसा लगेगा कोई विशाल आग का गोला हमारी ओर आ रहा है, और वो दिन पूरी इंसानी सिविलाइजेशन का आखिरी दिन होगा। और दोस्तों, ये कोलिशन लाइट की स्पीड से होगी और पूरी दुनिया पल भर में खाक हो जाएगी। पर दोस्तों घबराइए नहीं, साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 3 डायमेंशन है और उसे ही स्पेस कहा जाता है।
और टाइम इस ब्रह्मांड का चौथा डायमेंशन है और ये दोनों मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं और इस तरह स्पेस और टाइम आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पेस टाइम थ्योरी यानी जिसे हम एक डायमेंशन के रूप में देखते हैं, उससे ही दुनिया के कई साइंटिस्ट एक सब्सटेंस के रूप में देखते हैं। एक ऐसी सब्सटेंस को काफी ज्यादा स्लिपरी है। दोस्तों, इस स्लिपरी सब्सटेंस को साइंस की भाषा में सुपर फ्लूइड कहते हैं, यानी वो फ्लूइड जिसकी फ्रिक्शन और विस्कोसिटी शून्य होती है। और दोस्तों आपको बता दें, सुपर फ्लूइड के रूप में अभी तक सिर्फ लिक्विड हीलियम ही डिस्कवर हुई है, वो भी एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस से थोड़े कम टेम्परेचर पर। मतलब दोस्तों, लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। दोस्तों, एब्सोल्यूट जीरो का एक लोएस्ट पॉसिबल थियोरेटिकल टेम्परेचर वैल्यू होती है और स्पेस की टेम्परेचर की बात करें तो वो -270.45 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों, क्या ये थ्योरी पॉसिबल हो सकती है? क्या स्पेस टाइम नामक कोई भी सब्सटेंस इस ब्रह्मांड में मौजूद है? अब तो ये आने वाले सालों में वैज्ञानिकों के शोध से ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर आपको पता चले कि दुनिया खत्म होने वाली है तो आप क्या करेंगे? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारी अगली थ्योरी की तरफ, जो उसी द एंथ्रोपिक प्रिंसिपल जिसे साल 1973 में फिजिसिस्ट ब्रेंडन कार्टन ने दी थी, जो इस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि हम एक गोल्डीलॉक्स यूनिवर्स में रहते हैं, यानी इंसानी जाति उसी यूनिवर्स में बस सकती है जहां जीवन की सारी बसने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यदि वो पॉसिबिलिटीज नहीं बचती है तो इंसानी जीवन पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। हालांकि इस थ्योरी को आज भी कई साइंटिस्ट नॉन साइंटिफिक थ्योरी के रूप में मानते हैं, क्योंकि इस थ्योरी में कुछ ऐसी प्रेडिक्शन है जिनके बारे में कुछ भी क्लियरली कहना काफी मुश्किल है। तो दोस्तों, यदि आपसे कोई ये कहता है कि आप जिस यूनिवर्स में रह रहे हो वो असल में यूनिवर्स नहीं बल्कि एक कंप्यूटराइज्ड वर्चुअल वर्ल्ड है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्यों दोस्तों, चकरा गए ना आप भी? स्वीडन के एक फिलोसोफर निक बोस्ट्रोम का कहना है कि हम जो सिविलाइजेशन में रह रहे हैं वो एक कंप्यूटर स्टिमुलाइज्ड सिविलाइजेशन है, न कि एक असल दुनिया है। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि कैसे कंप्यूटर में तकनीक से पूरी सिविलाइजेशन तैयार की जा सकती है। हालांकि दोस्तों, इस थ्योरी पर हम फिलहाल कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि हम इंसान अभी भी उतने टेक्निकल एडवांस नहीं हुए हैं कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं वहाँ ह्यूमन फीलिंग्स और प्रेजेंस को कंप्यूटराइज्ड स्टिमुलाइजेशन जैसी चीजों में ढाल सकें। तो दोस्तों, अब हम जो थ्योरी आपको बता रहे हैं वो एक ऐसी हाइपोथेटिकल थ्योरी है जो न्यूटन के लॉस में कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर गैलेक्सी और यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करती है, और इस थ्योरी का नाम है मॉन्ड यानी मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स। दोस्तों, वैज्ञानिक हमेशा ही इस कंफ्यूजन में रहे हैं कि आखिर इतनी हाई वेलोसिटी होने के बावजूद भी यूनिवर्स के तारे इतने स्टेबल कैसे रहते हैं, और गैलेक्सी में प्रेजेंट मैटर का मास हमेशा इनके कैलकुलेटेड मास से कम क्यों आती है। इस थ्योरी को इजरायली साइंटिस्ट मोर्दहाई मिलग्रोम ने प्रपोज किया था, जिसमें बताया गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज्ड डिस्टेंस के साथ साथ वेरिएबल बिहेवियर करता है, तो हमें डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं होगी। दोस्तों, यदि इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो किसी भी दूर दराज ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को कैलकुलेट करते समय कई बैरियर सामने आते हैं। मोर्दहाई मिलग्रोम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसी गैलेक्सी के आउटर रीजन में स्थित स्टार्स के लिए अगर हम सेंटर से लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल एक्सप्लोरेशन का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल मानेंगे तो हम उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार सेंट्रीपिटल एक्सप्लोरेशन के प्रोपोर्शन होना चाहिए, ना कि उसके स्क्वायर के, या फिर उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने, जहां न्यूटन के थर्ड लॉ में उसे रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना है। अब मॉन्ड थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स और इसकी थ्योरीज को पढ़ने के लिए काफी सालों का शोध और काफी ज्यादा तकनीक बारीकियत की जरूरत पड़ेगी, और जिस पर दुनिया भर के साइंटिस्ट दिन रात लगे पड़े। तो दोस्तों, आप इन सब थ्योरीज पर क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी हमारे यूनिवर्स के इस अनूठे थ्योरीज के बारे में जान पाएं। और दोस्तों, ऐसे अनोखे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे और अनोखे राज वाले वीडियोस से आप सबसे पहले रूबरू हो पाएं। धन्यवाद।